नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसका सड़कों की तरफ है विशेष ध्यान, कहां छापेमारी में शराब समेत अन्य उपकरण हुए जब्त और कहां कैंडल मार्च निकालकर हाथरस की बेटी को दी गई श्रद्धांजलि। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढवारसी में उझारी से लेकर ढवारसी तक 12 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से 10 किलोमीटर लंबी सड़क एवं 7.5 मीटर चौड़ीकरण सड़क निर्माण का क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने फीता काट कर शिलान्यास किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार सड़कों पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसमें सड़कों पर बहुत तेजी से कार्य हो रहा है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने 1 दिसंबर को ढवारसी एवं आदमपुर में 3 सड़कों का फीता काट कर शिलान्यास किया। इस मौके पर गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़गवंशी, पूर्व प्रधान राजीव गोयल, देवेंद्र खड़गवंशी व अन्य लोग मौजूद थे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। नरकटियागंज शिकारपुर पुलिस शराब धंधेबाजों के खिलाफ एक्शन मोड में है और इसी क्रम में मंगलवार को थाना क्षेत्र के बड़गो गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बनाने में रॉ मटेरियल को विनष्ट किया है। साथ ही इससे कार्यवाही में 5 लीटर चुलाई शराब व शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। हालांकि पुलिस की इस कार्यवाही में शराब कारोबारी पकड़ में नहीं आ सके हैं। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि बड़गो गाँव में छापेमारी की गई, जिसमें 200 लीटर रॉ मटेरियल विनष्ट करते हुए शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इस कारोबार में शामिल किसी भी धंधेबाज को बख्शा नहीं जाएगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को शिकारीपारा प्रखंड के खाड़ू कदमा में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से जिला पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, ITDA राजेश राय के अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी, अंचलाधिकारी राजू कमल तथा प्रखंड के कर्मी मौजूद थे। सभी विभागों ने अपना अपना स्टॉल लगाया तथा जहां आम ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी तथा उनसे आवेदन लिया जा रहा था, साथ ही साथ श्रम कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन किया जा रहा था। पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में ग्रामीणों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने को प्रोत्साहित किया एवं कर्मियों को हिदायत दी कि लोगों को योजनाओं से संबंधित जानकारी मुहैया कराएं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मंगलवार की देर शाम को समाजवादी पार्टी के MLC डॉक्टर दिलीप यादव के नेतृत्व में फिरोजाबाद के गांधी पार्क परिसर में कैंडल मार्च निकालकर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सपा नेता डॉक्टर दिलीप यादव का कहना है कि 1 वर्ष पूर्व में हाथरस जिले की एक बेटी की निर्मम हत्या की गई थी। प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगा था और आज का दिन स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसको लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। शांति देवी। कौन से बात से आई हैं? वहाँ से आई है दतौली खुर्द से। बाढ़ कौन सा पड़ता है आपको? कौन सा बाढ़ है? सर मैं कैंडल मार्च निकाला गया। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि हाथरस की बेटी के साथ दरिंदों द्वारा कत्ल किया गया और उसके बाद उसे जला दिया गया था। और इतना ही नहीं हुआ उसके साथ, बल्कि वहाँ के प्रशासन ने पूरा प्रयास किया वहाँ के दरिंदों को बचाने का, और उसमें केवल प्रशासन नहीं, शासन भी लगातार प्रयासरत था कि किसी तरह उन दरिंदों को बचाया जा सके। लेकिन आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के लोगों ने जो जिंदादिली दिखाई, जो अपना काम करने का जज्बा दिखाया, उससे उस बेटी को न्याय मिल सका। उसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि 30 तारीख को हम स्मृति दिवस मनाएंगे और उसी संदर्भ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ स्मृति दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। कैंडल मार्च निकाला गया। हाथरस में कुछ दरिंदों ने पिछले वर्ष जिस तरह की घटना की, बेटी के साथ अन्याय किया, जघन्य अपराध किया, उन दरिंदों ने, सरकार ने उन दरिंदों को बचाने का काम किया। इसके साथ साथ वो बेटी की जो डेड बॉडी थी उसको बिना घर वालों की अनुमति के चुपचाप जलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने उस समय वहां पहुंचकर उनका परिवार का साथ दिया और उस परिवार के
तक लोगों को पहुंचने के लिए रोका गया, जनप्रतिनिधि को रोका गया, प्रेस को रोका गया, सामाजिक लोगों को रोका गया, क्षेत्र के लोगों को रोका गया। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य है वो किसी भी कीमत पर न वहाँ की जनता न उस गांव के लोग ये बर्दाश्त कर पाए और बेटी की जान भी चली गई और दरिंदों के खिलाफ भी कुछ नहीं। उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने हर संभव प्रयास किया और इसी की कड़ी में आज उस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह गांधी पार्क महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने कैंडल लेकर के यहाँ हम लोगों ने वो स्मृति दिवस मनाया है और मैसेज देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप में सुधार करें। इस तरह से जघन्य अपराध और दरिंदों को जो छोड़ा जा रहा है और छोड़ा गया है, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, ये समाजवादी पार्टी हमेशा याद दिलाती रहेगी और ये लोगों को आगाह करती रहेगी कि सरकार से अलग रहो और सरकार 2022 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें इनको जवाब भी देना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह से अत्याचार हम पर, भाइयों पर, बहनों पर होते रहेंगे और लोग ये बर्दाश्त की सारी सीमाएं टूट गई हैं। इसीलिए ये आज स्मृति दिवस मनाया गया। मुझे लगता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश पर हर महीने 30 तारीख को स्मृति दिवस मनाया जाएगा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। त्याग मूर्ति राजा महेंद्र प्रताप जी की 135वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राजा महेंद्र प्रताप जी की समाधि एवं मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर हवन का भी आयोजन किया गया। प्रेम महाविद्यालय के ट्रस्ट के सचिव विनोद चौधरी, एडवोकेट अध्यक्ष पूर्व जज प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष देवेंद्र एवं सह सचिव दिनेश सिंह चौधरी उपस्थित रहे। इस मौके पर गणमान्य नागरिक विद्यालय के अध्यापक एवं बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात मिष्ठान वितरण किया गया। ये उल्लेखनीय है कि भारत के पहले तकनीकी संस्थान पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव ने अपने विचार व्यक्त किए एवं सभी को राजा साहब के आदेशों पर चलने की प्रेरणा दी। मैं प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ तथा इस समय प्रेम महाविद्यालय एसोसिएशन वृंदावन का अध्यक्ष हूँ। ये समाधि राजा साहब की जो स्थित है, इसका पूजन राजा साहब ने अपने जीवन काल में पंडित बलराम मिश्र जी के द्वारा कराया और तथा कहा कि सिर मेरा पीपल के वृक्ष की तरफ रखा जाए तथा पैर नीम के वृक्ष की तरफ रखे जाए और इसी स्थिति में उनको स्वर्गवास होने पर लिटाया गया है। और जो समाधि की आप देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जर्जर अवस्था है, जर्जर नहीं है, ये निर्माण होते होते बीच में किसी वजह से काम रुक गया है, जिसको अभी निकट भविष्य में जल्दी ही पूरा किया जाएगा। एडवोकेट प्रेम महाविद्यालय एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और मैं जो है यहाँ की स्थिति देखकर बड़ा दुखी हुआ हूँ। आज प्रिंसिपल जो है हाजिरी लगा के चला गया किसी चुनाव प्रचार में और यहाँ पे जो है बच्चों की संख्या भी नगण्य हो गई है। उनको स्थिति बहुत ख़राब है। राजा साहब ने जिस उद्देश्य से जो है ये संस्था बनाई थी, प्रेम धर्म बनाया, वो उसका पालन कतई नहीं हो रहा। जो संस्था है प्रेम महाविद्यालय के अंतर्गत वो बिखरी हुई हैं, अलग अलग अपनी तूती बज रही है उनकी, जो है कोई जो है वो नहीं है, एक अलग अलग अपने कार्यक्रम करने के लिए प्रयासरत हैं। सुना है प्रिंसिपल सुबह ही करके और किसी चुनाव प्रचार में चला गया। आज राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्म दिवस है। संस्था है, राजा साहब ने इसको जो शुरू में टेक्निकल एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन, अदर एजुकेशंस के लिए बनाया था। टेक्निकल एजुकेशन प्रेम नगर में चली गई है और जो वैसी एजुकेशन है यहाँ पे हो रही है, परंतु जो है संस्था में बिखराव हो रहा है और जो है इसकी शक्ति क्षीण हो रही है। नौकरशाही जो है संस्थाओं का प्रबंध संचालक और जो है प्राधिकृत नियंत्रक को नहीं हटने दे रही है। एसोसिएशन अपना प्रयासरत है इनको। मथुरा से सीनू संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। दीदारगंज चौक के खेतासराय मार्ग पर स्थित आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन मीडिया कार्यालय पर बुधवार को दोपहर 1 बजे
आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्वांचल मीडिया प्रभारी विवेकानंद पांडे की अध्यक्षता में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे थे। कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा महासचिव संजय कुमार पांडे व समाज सेवी यशवंत सिंह अत्रौलिया को अंग वस्त्रम एवं सम्मान पत्र व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि ये संगठन पत्रकारों के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता चला आया है और अपने पत्रकारों के सम्मान के लिए हमेशा ये संगठन खड़ा रहेगा। हाँ सर, आज दीदारगंज मीडिया कार्यालय पर आप द्वारा समाज सेवी जी को सम्मानित भी किया गया है और अंग वस्त्रम सहित तमाम चीज़ें भी दी गई। इसके बारे में बताने की कृपा करें और मीडिया के बारे में थोड़ा बताने की। आज दीदारगंज चौराहे पर मीडिया प्रभारी, बहुत ही तेज पत्रकार, हमारे छोटे भाई विवेकानंद पांडे के कार्यालय पर, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय पर आज जो यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, हमारे तमाम सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, बुद्धिजीवी एकत्रित हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह बताना चाहूँगा कि आज इस कार्यालय पर हमारे बीच में बहुत ही समाज सेवी कोरोना संक्रमण काल में इन्होंने गरीबों के लिए खाद्यान्न वितरण, मास्क वितरण और जो आइडियल के प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में उनकी जो बहुत ही भागीदारी होती है, सहयोग होता है। मैं इसलिए जसवंत सिंह का आज जो है आप सभी लोगों द्वारा जो अंग वस्त्रम और माला पहनाकर स्वागत किया गया है, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारी इकाई है, दीदारगंज की इकाई है, जो हमारे मीडिया प्रभारी विवेकानंद जी हैं और जो हमारे बीच में आदरणीय पृथ्वीराज सिंह जी, हमारे इंद्रपति सेवक जी और हमारे रामायण सिंह जी और तमाम जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना आप जान रहे हैं कि 2001 में हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य कि पत्रकारों के मान सम्मान और हित के लिए यह बराबर जो है आवाज बुलंद करने का काम करता है साथियों, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण पत्रकार साक्षी है, मीडिया का साक्षी है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर काटलाना हमले हो रहे हैं, उन्हें जान से मारने की साजिश चल रही है, जो कि हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी एकजुटता बराबर हर कार्यक्रम में दिखाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा है कि महाराष्ट्र जिले के पुणे में बहुत ही जोरदार कार्यक्रम हुआ था आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। उस कार्यक्रम मुझे देखने का यह अवसर मिला कि हमारी महाराष्ट्र इकाई कितनी स्ट्रांग है। मुझे पूरा विश्वास है पत्रकारों के हित के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं सर। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। मुल्ताई नगर के समीप ग्राम नरखेड़ के पास सुबह 11 बजे के लगभग प्रभात पट्टन से मुल्ताई आ रही सवारी बस को मुल्ताई से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई व प्रभात पट्टन पहुंचाया गया, जिसमें बस ड्राइवर शेख रशीद सहित 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। बैतूल से एडिशनल एसपी नीरज सोनी सहित अपर कलेक्टर मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत कर सांत्वना दिया। बड़ा दुखद हादसा हुआ है और अचानक एक्सीडेंट के कारण अभी पता लगा कि 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तत्काल हम यहाँ जो अभी लोग हैं उनको रेफर कर रहे हैं और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो लोग एक्सपायर हुए हैं उनको भी, उनके परिवारजनों को जो भी हो सकता है मदद पूरी की जाए। कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई और इन्हें कहाँ भेजा गया राहुल? देखिए, आज बैतूल में पट्टन में एक बस जो कि मुल्ताई की ओर जा रही थी, जिसका प्राथमिक जांच में निकल के आया कि उसकी बस की क्षमता 22 लोगों की थी। 21 लोग बैठे हुए थे और सामने से एक ट्रक आ रहा था, ट्रक से उसकी भिड़ंत हुई है
लंच होने के बाद में कई लोग इंजर्ड हुए, 21 लोग बैठे थे बस में, उनमें से 6 लोग की डेथ हुई है। 2 लोग को यहाँ पर बोलते के शासकीय अस्पताल में एडमिट किया गया है, 12 लोग को उसमें रेफर किया गया है शहर की ओर। कुछ लोग उसमें से अपनी स्वेच्छा से नागपुर की ओर रवाना हुए हैं। एक जो छोटी बच्ची थी उसके प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति ठीक होगी, वो घर चली गई। और ये घायलों को कोई आर्थिक सहायता या मृतकों को दी जाएगी शासन के नियमानुसार जो भी उचित राशि वो दी जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग यहीं पर SDM तहसीलदार सभी लोग यहीं पर पूरा हमला है, उसकी कार्रवाई प्रारंभ होगी। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शाहरुख मोटलानी के साथ दीपक सदार की रिपोर्ट। बिहार दरभंगा कुशेश्वर स्थान क्षेत्र संख्या 7 ग्राम पंचायत बैरी पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह ने सी न्यूज़ संवाददाता से खास बातचीत की। आइए जानते हैं इस खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश सिंह। कहाँ से आप प्रत्याशी हैं? बेर पंचायत से, निर्वाचन संख्या 7 से समिति पद के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए, बेरी कुशेश्वर स्थान दरभंगा, प्रखंड कुशेश्वर स्थान दरभंगा। आप लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है? हमें यही सुनने को मिल रहा है कि इस बार जनता बदलाव की ओर है और जितना जनता है हमारे पंचायत का वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है और बदलाव का और खींच रहा है जितना भी है। आपके पंचायत में मुख्य रूप से कौन से जन समस्याएं हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, जल जमाव का। यदि जनता इस बार आपको चुनती है तो आप कौन से प्रमुख कार्य को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले मेरे पंचायत में एम्बुलेंस का प्राथमिकता दूंगा, एम्बुलेंस लाऊंगा और एम्बुलेंस का ही लाके और जनता को जो आज बाढ़ में या रोड सड़क की समस्या से एम्बुलेंस नहीं मिलता है, लोग को जान चली जाती है। आज के डेट सनौली ग्राम में बिजली लगने से गाड़ी के एम्बुलेंस के समस्या के कारण उसकी। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। हत्या की पुलिस मद्य निषेध कानून को सख्ती से पालन करने को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां हत्या की पुलिस ने बुधवार की अहेले सुबह चुलाई शराब के अड्डों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में चुलाई शराब बरामद की है। वहीं शराब बनाने के काम में आने वाली सामग्री को नष्ट किया है। हत्या प्रभारी कुमार अभिषेक ने बताया कि हत्या पंचायत के वार्ड नंबर 8 में चुलाई शराब बनाने एवं बेचने की सूचना मिली। त्वरित कार्यवाही करते हुए दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई, जहां से 19 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। पुलिस की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपित रौदी सहनी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सहारनपुर प्रदेश NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मियों ने मांगे पूरी न होने पर बुधवार को हड़ताल कर दी। जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाई सहित कोविड टीकाकरण व स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार कर स्वास्थ्य कर्मी CMO कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए। प्रदर्शन करते हुए मांगे पूरी न होने तक हड़ताल समाप्त न करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ सहारनपुर ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुपालन में 25 नवंबर 2021 को काला फीता बांधकर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रकट किया। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, जिसके दृष्टिगत प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के आह्वान पर 1 दिसंबर से काम बंद हड़ताल शुरू की गई है। नाम है आपका? मैं डॉक्टर किशोर सैनी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ। क्या प्रोग्राम चल रहा है आज? प्रोग्राम हमारा ये है कि हम सब संविदा वाले लोग हैं और हमारी पिछले 8-10 साल से लड़ाई चल रही है। कुछ हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कल मिशन निदेशक के सामने रखी थी। उनके द्वारा खाली कोरा आश्वासन दिया गया, मांगी नहीं गई। तो प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज पूरे समस्त जनपदों में पूरे उत्तर प्रदेश क्या मांगे हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। एक तो विनियमितीकरण है हमारा, कि हमको परमानेंट किया जाए। हमारा वेतन बहुत कम है। हमारी ANM बहन जी 10,000 पे कार्य करती हैं, परमानेंट वाली 70,000 पे कार्य कर रही है। उनके बराबर काम उनसे ज्यादा है, वेतन उनसे कम है। हमें उनके बराबर वेतन दिया जाए, HR पॉलिसी लागू की जाए, बीमा पॉलिसी लागू की जाए। तो कुछ हमारी इस तरह की 7 सूत्रीय मांगे हैं। यहाँ पर आप किससे मिले अभी तक? हम
अभी सीएमओ साहब से मिल चुके हैं, उनको अपना ज्ञापन दे दिया। सीएमओ के माध्यम से ज्ञापन शासन को जाएगा, उनको हम ज्ञापन दे चुके हैं। सीएमओ साहब ने क्या कहा आपको? सीएमओ साहब ने कहा है कि भाई आपकी ठीक है, मांगे आपकी जायज है और ये आपकी हम आगे शासन तक। तो आपको उम्मीद है आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल होंगी, पूरी होंगी। अनिश्चितकालीन और नहीं भी होगी तो अब की बार हम हटते ही नहीं। अनिश्चितकालीन धरना पर है हम, यही बैठे हैं, अब की बार कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये कब तक बैठने का प्रोग्राम है आपका? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम गूगल पर बैठने के लिए तैयार हैं, पर अब की बार हम। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।